प्रयोगशाला में मस्तिष्क की गतिविधियों की जांच होती है, जहां वैज्ञानिक अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। यदि सब कुछ सही रहता है तो मस्तिष्क की ये गतिविधियां एक सिंथेटिक मस्तिष्क में स्थानांतरित की जाती हैं। इस प्रक्रिया में कुछ गहराई है, जिससे बहुत से सवाल उठते हैं। विलियम की पत्नी मोना, जो एक संवेदनशील सोच वाली महिला है, इस प्रक्रिया के नैतिक पहलुओं को लेकर चिंता व्यक्त करती हैं। उनका मानना है कि क्या वास्तव में मृत लोगों को पुनर्जीवित करना सही है। ये सवाल न केवल विलियम के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहन दार्शनिक विमर्श को जन्म देता है। हालांकि प्रयोग में पहली बार किसी व्यक्ति की चेतना को जागृत करने की कोशिश में कठिनाइयां आती हैं। इस चुनौती के बीच विलियम को आत्मा और चेतना की आवश्यकता पर गहराई से विचार करना पड़ता है। यह सोच उस पर भारी पड़ती है क्योंकि यह उसकी नैतिकता और भावनाओं को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करती है। इस बीच विलियम और उसके सहयोगी एड के बीच गहन बातचीत होती है, लेकिन तकनीकी समस्याएं भी सामने आती हैं, जैसे मानव क्लोन बनाने में विफलता। ये कठिनाइयां विलियम को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे वो अपने विकल्पों को गंभीरता से आंकने लगता है। विलियम को केवल 3 पॉड्स उपलब्ध होते हैं, जिससे उसे अपने परिवार के किसी एक सदस्य को चुनने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह निर्णय उसके लिए मात्र एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक गहन भावनात्मक संघर्ष बन जाता है, जहां उसके दिल और दिमाग के बीच टकराव होता है। एड, जो इस प्रक्रिया में विलियम का साथी है, उसे पॉड्स की देखभाल और ऊर्जा बनाए रखने के तरीके के बारे में सिखाता है। यह जानकारी विलियम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रक्रिया की सफलता इसी पर निर्भर करती है। इससे उसके मन में थोड़ी सी आशा जगती है। हालांकि विलियम का परिवार स्कूल और काम में अनुपस्थित रहता है। वह अपने बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में झूठ बोलता है, ये कहकर कि वे चिकन पॉक्स से ग्रस्त हैं। इस स्थिति से उत्पन्न तनाव और चिंता उसके मन को बुरी तरह प्रभावित करती है। लेकिन जितनी कोशिशें विलियम कर रहा है, उतनी ही वो अपने क्लोन के दिमाग को स्थानांतरित करने में कठिनाई का सामना करता है। समय तेजी से बीतता जा रहा है और वो मजबूरन समय पर निर्णय लेने की स्थिति में होता है। इस समय सीमा के दबाव में उसकी सोच और भी गहराई से प्रभावित होती है। जब विलियम को समझ में आता है कि दिमाग का स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा है, तब वो अपने परिवार के क्लोन के साथ इसे करने की योजना बनाता है। यह एक नई उम्मीद लेकर आती है, जिससे वो फिर से शुरुआत करने की संभावनाएं देखता है। हालांकि विलियम अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन उसके मन में एक गहरा राज छिपा होता है। यह रहस्य उसके मानसिक संतुलन को भंग करता है, जैसे एक खोखलापन उसके अस्तित्व को घेरे हुए हो। इस बीच विलियम अपने आप को एक कृत्रिम शरीर में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। यह योजना उसके लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकती है और उसके परिवार पर भी गंभीर परिणाम डाल सकती है। ऐसे में वो अपने निर्णय के प्रति और भी सजग हो जाता है। मोना के मन में अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। उसे अपने पिछले कुछ हफ्तों की यादें नहीं आ रही, जो विलियम की योजनाओं को खतरे में डाल सकती हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है, जिससे दोनों के बीच और भी तनाव बढ़ता है। एक शाम मोना को जोई का नाम याद आता है, जिससे परिवार में अतीत के कुछ टुकड़े जुड़ने लगते हैं। यह नाम उनके रिश्तों को नया आयाम देता है और वो अतीत की यादों में खो जाती है, जहां से नए संकेत मिलते हैं। लेकिन स्थिति और भी जटिल हो जाती है जब जोन्स विलियम को धमकी देता है कि वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। यह स्थिति विलियम को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल देती है और वो खुद को एक संकट में महसूस करता है। वैसे मोना एक डिफिब्रिलेटर का उपयोग करके ट्रैकर को निष्क्रिय करने का प्रयास करती है, जिससे परिवार की जान बच जाती है। इसका साहस उनके परिवार के बंधनों को मजबूत करता है, ये दिखाते हुए कि वे एक साथ मिलकर हर संकट का सामना कर सकते हैं। हालांकि जोन्स विलियम के साथ एक खतरनाक सौदा करता है और परिवार को फिर से धमकी देता है। इस स्थिति में तनाव और भी बढ़ जाता है और विलियम की चिंता और भी गहरी होती जाती है। फिर एक रोबोट विलियम के परिवार की रक्षा करता है, जबकि वे जोन्स के खिलाफ एक योजना बनाते हैं। यह एक नई उम्मीद का संचार करता है और उनकी एकता को प्रदर्शित करता है कि वे मिलकर इस चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। अंत में परिवार छुट्टियों पर जाता है, एक छोटी सी राहत की उम्मीद में। इस बीच जोन्स विलियम की तकनीक को बेचने के लिए दुबई जाता है। यह उन्हें अपने भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच एक नया